नमस्कार, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लैनेट पर। सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम हो चुका है और यूजी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पीजी हो या यूजी हो, ठीक है ना, किस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, कब आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कब आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। मित्रों, कई सारे और भी वीडियो आएंगे, तो आप लोग चैनल को फॉलो करते रहना। प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता है। आप लोग की ऐसी वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी। तो संगीत से जुड़ी जो भी बातें होंगी या नृत्य भी कवर कर रहा हूँ, तो उससे भी जुड़ी जो भी बातें होंगी मैं आप लोग को बताता रहूँगा समय समय पर आकर, ठीक है ना। देखिए, आप लोग की संख्या कम है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों का कर्तव्य है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए मेरिट कैसे बनता है। देखिए मेरिट कैसे बनता है वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन। बीएचयू में अगर आप आएंगे ना, तो जो आपका थ्योरी का नंबर होगा, चाहे वो यूजी हो या पीजी हो, आपका थ्योरी का नंबर प्लस आपका प्रैक्टिकल का नंबर दोनों ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। दोनों आपका ऐड कर दिया जाता है और तब जाकर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज आपको प्रिपेयर कर दी जाती है। डीयू में जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है, तो डीयू वाले क्या करते हैं कि थ्योरी का 50% नंबर प्लस प्रैक्टिकल का 50% नंबर लेके तब दोनों को ऐड करते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर है। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह भी इसी हिसाब से करते हैं कि दोनों का नंबर को ऐड कर देते हैं। विश्व भारती जो यूनिवर्सिटीज है आपकी, ये क्या करती है, इसका डिटेल पता नहीं चलता है क्या करती है, लेकिन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एक चीज आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये कुछ भी करें, 50% नंबर को ऐड करें या दोनों नंबर को 100% ऐड करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है विशेष तौर पर, ठीक है ना। आप अपने स्कोर पे फोकस करो। अगर आपने यूजी से हो तो आप अपने थ्योरी पे फोकस करो, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन है, प्लस उतना ही फोकस आपको प्रैक्टिकल एग्जाम पे करना है, उसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। पीजी वाले तो प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेथड कोई भी हो, आप ध्यान देंगे कि प्रैक्टिकल और थ्योरी के नंबर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का नंबर ऐड होता है, कंट्रीब्यूट होता है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में। हाँ, कहीं कहीं प्रैक्टिकल के नंबर थ्योरी से ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर आप बीएचयू में आ जाओगे तो प्रैक्टिकल नंबर यहाँ पे ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल के नंबर थ्योरी से ज़्यादा होते हैं। तो अगर हो सकता है कि अगर आपने थ्योरी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी कर दिया है, तो प्रैक्टिकल अगर आप अच्छा कर पाएंगे तो आपको सिलेक्शन हो जाता है आमतौर पे, अगर सीटें के हिसाब से, जो भी सीट का मैट्रिक कहता है। इसी हिसाब से थ्योरी का नंबर लाना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि बाय द वे उसी दिन आपका प्रैक्टिकल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो थ्योरी वाला नंबर कवर कर लेगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसीलिए आज से ही दोनों पे फोकस कीजिए। एंड अगर पीजी वाले हैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस कीजिए, क्योंकि पीजी का एग्जाम हो चुका है। अब देखो भाई, सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि प्रैक्टिकल एग्जाम का टाइमिंग क्या है, समझने की कोशिश करो। प्रैक्टिकल एग्जाम सिर्फ विश्व भारती यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि पिछली बार विश्व भारती यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था कि अभी आपका रिजल्ट आया ही नहीं थ्योरी का, और इसने प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करा लिया था। हालांकि इसका प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, वो बोलता है कि आप वीडियो सेंड कर दीजिए। ये सिर्फ विश्व भारती में होता है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। बीएचयू में, डीयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको जाकर फिजिकली प्रैक्टिकल देना होता है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी वीडियो के जरिए प्रैक्टिकल लेता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। कौन लेता है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग शांति निकेतन के भी नाम से जानते हैं। तो विश्व भारती के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे। पिछली बार इसने क्या किया था, यूजी और पीजी दोनों में यही इसने कर दिया था कि अभी रिजल्ट आया ही नहीं था और इसने प्रैक्टिकल एग्जाम ले लिया था। और पिछली बार तो यूजी के म्यूजिक का एग्जाम हो गए थे, लेकिन सीयूटी यूजी का पूरा एग्जाम खत्म भी नहीं हुआ था, उसी टाइम इसने प्रैक्टिकल के लिए मांग लिया था। तो पोर्टल वगैरह सब कुछ कम क्लोज कर दिया था। उस वक्त कॉल किया गया आप लोग के द्वारा, मेरे द्वारा एफोर्ड किया गया, तो यूजी के लिए पोर्टल खुला, पीजी के लिए तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। अभी घबराने वाली बात नहीं है, मैंने इसका वेबसाइट अभी चेक किया है जो एडमिशन वाला है,
अभी ऐसा कुछ नहीं है, यूजी में तो हो नहीं सकता है, पीजी में भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूजी का तो अभी एग्जाम भी नहीं हुआ। तो एक बात आप लोग को ध्यान रखना होगा, अगर आप वेस्ट बंगाल को टारगेट कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, इसका वेबसाइट चेक करते रहेंगे और मुझे भी रिमाइंड दिलाते रहेंगे, मैं भी चेक करते रहूंगा। अभी मैंने चेक किया, अभी नहीं आया है। लेकिन विश्व भारती का पिछली बार क्या हुआ था कि थ्योरी का रिजल्ट आने से पहले इसका प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया था। विश्व भारती के अलावा चाहे आपका डीयू हो, बीएचयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, इन सारे विश्वविद्यालय में क्या है कि जब आपका थ्योरी का रिजल्ट आ जाता है, थ्योरी के रिजल्ट के बेसिस पे आपने कितना स्कोर किया और उनको कितना स्टूडेंट बुलाना है, थ्योरी के नंबर के बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कॉल लेटर जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कॉल लेटर कब जाएगा? प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कॉल लेटर तब जाता है जब आप उसका काउंसलिंग फॉर्म फिल करेंगे। अब ये क्या होता है, ध्यान देंगे मित्रों, काउंसलिंग फॉर्म सीयूटी के फॉर्म से अलग होता है। आपने सीयूटी का फॉर्म फिल किया है, अभी सीयूटी का फॉर्म फिल करने के बाद क्या होगा कि जिस यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन कराना है या अलग अलग यूनिवर्सिटीज को आपको टारगेट करना है, उन सारी यूनिवर्सिटीज का अलग अलग अपना पोर्टल होता है, एडमिशन पोर्टल ओपन होता है। अभी किसी का नहीं ओपन हुआ है, ठीक है ना। तो इन पोर्टल पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस रजिस्ट्रेशन का भी कुछ फी लगता है, डिपेंड करता है कि आप कितने कोर्सेज में एडमिशन, कितने कोर्सेज में अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं। तो काउंसलिंग फॉर्म या पोर्टल भी आपको फिल करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सीयूटी का फॉर्म फिल कर दिया तो सब कुछ हो गया। ये आपने सीयूटी का फॉर्म फिल किया, ये बस अभी आपको नंबर देता है। अभी कॉमन काउंसलिंग सीयूटी में स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो कॉमन काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आपको यह स्कोर कार्ड थमा देगा और उस स्कोर कार्ड को लेके आपको अलग अलग विश्वविद्यालय में फॉर्म फिल करना होगा। आपको फॉर्म फिल करना होगा, बाकी वो डेटा एनटीए से ले लेता है, लेकिन फॉर्म फिल तो करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी फॉर्म ओपन होगा यूजी या पीजी के लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो कॉल लेटर जो आप जाएगा आपको, एक तरफ से ये एडमिट कार्ड समझ लीजिए कि जो आपका एडमिट कार्ड जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, वो कब जाएगा? जब आप काउंसलिंग का वाला फॉर्म फिल करेंगे। तो इसको कई विद्यार्थी मिस कर देते हैं। ये कब ओपन होगा? जब सीयूटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तब ओपन होता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में। लेकिन ड्यू थोड़ा आगे चलता है। ड्यू जो है जब आपका एग्जाम वगैरह हो जाएगा उसके देखेंगे कि 10-12 दिन बाद ये पोर्टल ओपन कर देता है। हालांकि इसका पोर्टल रिजल्ट के बाद तक भी ओपन रहता है। तो ड्यू थोड़ा सा पोर्टल अपना पहले ओपन कर देता है, रिजल्ट से पहले ओपन कर देता है। अगर आप फिल कर लेंगे उस टाइम तो बहुत अच्छी बात है, फिल नहीं भी कर पाएंगे तब भी रिजल्ट के बाद भी इसका पोर्टल ओपन रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। इसलिए बोलता हूं कि ये सब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग टाइमिंग है। आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो चीजें छूट जाएंगी। उसीलिए मैं इस प्रकार से वार्तालाप आप सबसे करते आ रहा हूं कि आप अपडेटेड रहे, आपको पता चले क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्या करना है, क्यों करना है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। ये सारी छोटी सी बातें थी, ठीक है ना। इससे पहले एक और वीडियो बनाया था तो उसका चीजें आने लगा है, ठीक है ना। तो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दिया है। और भी कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है कि जो आपको पूछना है, समझना है, तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा एंड अपडेटेड रहिएगा। जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको एक ओवरव्यू देते चल रहा हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।